हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस के लिए हिस्ट्री के 2 मार्कर क्वेश्चन। फर्स्ट पेपर आपका हिस्ट्री का है पार्ट 1 वाला, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण 2 मार्कर क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है उद्गाता। इसको आप 2 नंबर में कैसे लिख सकते हैं? तो सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह। आप फर्स्ट लाइन में ये लिख सकते हैं। सेकेंड लाइन में लिख सकते हैं कि जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता है उसे उद्गाता कहा जाता है। चारों वेद पर पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और उनके जो समवेद हैं उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकेंड है अर्घवायु। अर्घवायु क्या होता है? तो यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने में पुरोहित होते हैं, जो यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराते हैं, उन्हें अर्धवायु कहा जाता है। नेक्स्ट है वाजस नेह को 2 मार्कर में लिखना है आपको। तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को क्या कहा जाता है? वाजस नेह कहा जाता है। ये सारे फैक्ट आपने प्रीलिम्स में भी पढ़े होंगे, उसी को हम 2 मार्कर के रूप में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और क्योंकि वाजसनी के पुत्र कौन थे? याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा माने जाते हैं। फिर सामवेद की शाखाएं पूछा है। तो सामवेद की जब कभी भी आपको इस तरीके का कोई क्लासिफिकेशन बताना है तो आप इस तरीके के फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। कैथुमे, रामायणी और जैमिनी, ये सामवेद की शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जायदैस्तम को आपको 2 मार्कर में बताना है। तो ऋग्वेद में जायदैस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। मेहुला क्या है? इस तरीके की जो शब्दावली है वो भी पूछी गई है। तो मेहुला का समीकरण सिंध प्रांत से है। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि उनके नगरों के व्यापारी मेहुला व्यापारियों से व्यापार करते थे। तो यहाँ पर ये मेहुला जो है ये व्यापार से संबंधित है और सिंध प्रांत से इसका रिलेशन रहा है। अगर मालवा संस्कृति के बारे में आपसे पूछा जा सकता है तो आप बता सकते हैं कि नर्मदा नदी के तट पर महेश्वर से लेकर नवदा टोली तक आसपास हमें मालवा संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। मालवा संस्कृति एक कैसी संस्कृति थी? तो एक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति थी जो इसकी विशेषता थी। और मालवा भांड को ताम्रपाषिक मृत भांडों का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इस तरीके से आप मालवा संस्कृति के बारे में बता सकते हैं। फिर पूछा है चिराद संस्कृति क्या है? तो पूर्वी भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति के अवशेष मिले, चिराद बिहार में मिले हैं, तो उसके लिए बताया गया है। फिर खिल क्या है? ऋग्वेद की कुछ हस्तलिखित प्रतियों में परिशिष्ट जुड़े हुए मिले हैं, उनको क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। वेदों से रिलेटेड जो शब्दावली है वो सारे आपको 2 मार्कर में प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बहुतु क्या है? तो ऋग्वैदिक काल में कन्या की विदाई के समय में जो उपहार या द्रव्य दिया जाता था, जिसे आज हम दहेज बोलते हैं, उसे ही क्या बोलते थे? बहुतु कहा जाता था। क्षेत्रज क्या है? तो ऋग्वैदिक काल में जो नियोग प्रथा से उत्पन्न होने वाली संतान होती थी उसे क्षेत्रज कहा जाता था। नियोग प्रथा क्या है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अमाजू क्या होता है? तो ऋग्वैदिक काल में जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें अमाजू कहा जाता था। ऋतश्यगोपा क्या है? तो वरुण को इंद्र सभ्यता में नैतिक व्यवहार का प्रधान माना जाता था, इसी कारण उसे क्या बोला जाता था? ऋतस्यगोपा बोला जाता था। कुछ और शब्दावली है जैसे कि यहाँ पर बताया गया है वेकनाट सुखदूर। सुदखोर क्या होता है? तो ऋग्वैदिक काल में जो नाविक होता था उसके लिए बोला गया है और ये उसका क्लासिफिकेशन बताया गया है कि नीवी, वासस, अधिवासम और वैकनाट। तो कमर के नीचे जो वस्त्र पहनते थे उसको नीवी कहा जाता था। कमर के ऊपर जो वस्त्र पहनते थे उसे क्या कहा जाता था? वासस कहा जाता था। ऊपर से धारण किए जाने वाली चादर या ओढ़नी अधिवासस कहलाती थी और जो सूदखोर होते थे उन्हें वेकनाट कहा जाता था। तो आपसे यहाँ पर पूछा ये गया है, बट इसमें और भी शब्दावलियों को साथ में बताया गया है। होत्र क्या है? तो होत्र या होत्रा वर्ग में पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का जो आह्वान करते थे वेद मंत्रों के द्वारा, उसे क्या कहा जाता था? उसे होत्र कहा जाता था। ब्रह्म क्या है? तो अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान का परीक्षण करते थे, ब्रह्म यज्ञ का परीक्षण करते थे, वो ब्रह्म कहलाते थे। सप्त सिंधव के बारे में आपको बताना है। तो आर्यों के जो निवास स्थान होता था उसे ही सप्त सिंधव कहा जाता था। 2 मार्कर का मतलब ये नहीं होता, इट्स डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि आपको उसका आंसर कैसे शब्दों में देना है। अरण्यक ग्रंथ क्या होते हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथों के उपसंहार खंडों को अरण्यक ग्रंथ कहा जाता था।
प्रश्न विनाक क्या है, तो वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था। इस तरीके से आपको पूरे 2 मार्कर हर एक टॉपिक के डिस्कस करने हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको टॉपिक वाइज 2 मार्कर प्रोवाइड करा दूं। कुलिप या गृहपति क्या होता था, परिवार के प्रधान को ऋग्वैदिक काल में कुलिप या गृहपति कहा जाता था। सभा क्या होता था, सभा समिति, ये पहले भी पूछा जा चुका है, तो जिसमें सामान्य लोग रहते थे। सर्वसाधारण विषयों को तय करने के लिए निमित्त स्थानीय संस्था जिसमें स्त्रियों का भी प्रवेश था, वह क्या होती थी, सभा होती थी। और समिति क्या होती थी, जिसमें सार्वजनिक विषयों पर, इसमें जो सामाजिक विषय हैं, सार्वजनिक विषय हैं, उनकी देखभाल के लिए जो केंद्रीय प्रशासन होता था वो क्या होता था, समिति होती थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान या पति भी कहा जाता था। अब नियोग प्रथा जो मैंने आपसे पूछा था, तो नियोग प्रथा ऋग्वैदिक काल में ऐसी परंपरा थी कि विधवा स्त्री को अपने देवर के साथ विवाह करके वैदिक काल में नियोग प्रथा प्रचलित थी। फिर सीता क्या होता था, यहाँ पर माता सीता नहीं है, यहाँ पर जो सीता है, ऋग्वैदिक काल में जो हल होता था, हल से बनी हुई जो नालियाँ होती थी उसे सीता कहा गया है। यव क्या है, तो यव एक फसल है जिसे हम जौ की फसल के रूप में जानते हैं। तो ऋग्वैदिक आर्य की जो सबसे प्रमुख फसल थी वो यव या जौ थी। अन्यस्य प्रैश्य क्या है, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को 3 वर्णों का सेवक कहा जाता था और उसे ही अन्यस्य प्रैश्य कहते थे। कुशीद क्या है, तो कुशीद या कुशीदिन जो तैत्तिरीय संहिता है उसमें ऋण के लिए कौन सा शब्द यूज होता था, कुशीद होता था, तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने के लिए कुशीदन शब्द का यूज होता था। ऋतिका क्या है, उत्तर वैदिक साहित्य में ऋतिका शब्द संभवतः बांट की इकाई है। जैसे अभी हम किलोग्राम देखते हैं उसी प्रकार की ऋतिका होती थी, एक तुला की इकाई होती थी। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड थे। इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।